नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। महाशिवरात्रि पर सभी शिवालयों में भक्त देर रात से ही पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जहां इसको लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में इस साल 5100 लीटर दूध और पंचमेवा से अभिषेक के बाद रात्रि 12:30 बजे से आम श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकेंगे। मंत्री को बेहद खूबसूरती से सजा दिया गया है। जहां टपकेश्वर सेवा दल के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे। मंदिर में मंगलवार मध्य रात्रि 12:30 बजे से विशेष अभिषेक किया जाएगा और आज मंगलवार देर रात से जलाभिषेक का सिलसिला बुधवार को पूरा दिन चलेगा। वहीं देर शाम को टपकेश्वर महादेव मंदिर का श्रृंगार पूजन होगा। वहीं भक्तों को प्रसाद वितरित भी किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले में लघु सिंचाई द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 294 योजनाओं पर कार्य चल रहा है। जहां लघु सिंचाई खंड अल्मोड़ा के अधिशासी अभियंता GD सिंह ने बताया था कि उनके विभाग द्वारा गांव-गांव सिंचाई संबंधित कार्यों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जिले में 294 योजनाओं में कार्य चल रहा है, जिनमें से अधिकांश योजनाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जिनका किसान लाभ उठा रहे हैं और कुछ योजनाएं फाइनल स्टेज में हैं। जहां साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चेक डैम योजना के लिए लघु सिंचाई विभाग को नोडल बनाया गया है, जिसके लिए नाबार्ड के वित्तीय सहायता से उनके विभाग द्वारा कई गांव में चेक डैम बनाए गए हैं। इन चेक डैमों से किसानों को सिंचाई करने में मदद मिल रही है। हमारी जो योजना चल रही है PMKSY में 294 योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, तो जिसमें से अधिकतर हमारी योजना अब अंतिम वर्ष है उसका कंप्लीशन का, तो अंतिम वर्ष में हमारी सभी योजनाएं कंप्लीट कर ली जा रही हैं और जिसमें जहां योजनाएं हमारी उनके जो ग्रामवासी या कृषक है उनको भरपूर लाभ उनको दिया जाए। जैसे कि सरकार की मंशा है कि कृषकों की आय दोगुनी करने का, तो उस पर हम कृषकों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी जो जिला विकास प्राधिकरण को लेकर अल्मोड़ा में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जहां स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने DDA के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इसके नियमों को मानकों के विपरीत बताया है। जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि DDA लागू कर सरकार ने निकाय को कमजोर करने का काम किया है और पूर्व में निकायों को मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार होता था, लेकिन जिला प्राधिकरण लागू कर सरकार ने निकाय का अधिकार छीनने का काम किया है। प्रदर्शनकारियों ने DDA को खत्म करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं सुना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मानचित्र स्वीकृत करने से जो आय उस निकाय की होती थी, आज वो उससे वंचित हो गई है। वो अधिकार छीन लिया गया है। संविधान संशोधन 74वां जो संविधान संशोधन है, उसके तहत ये प्राविधान किया गया है कि निकायों को मजबूत किया जाएगा, निकायों को और सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन हमारी ये सरकार जो है वो निकायों को नितांत कमज़ोर करने पर तुली हुई है। जो अधिकार उनको पहले से दिए गए थे, स्वतंत्रता के पहले से ही जो अधिकार उनको दिए गए थे, वो इस सरकार ने छीन लिया है। अपने शहरी क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार निकायों को होता था, लेकिन वो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नाम पर इस सरकार ने वो छीन लिया है। निकायों को कमज़ोर किया गया है और निश्चित रूप से निकायों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और निकाय क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली जनता जो है उससे त्रस्त हो गई। मानचित्र
अल्मोड़ा जिले में लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 294 योजनाओं पर कार्य चल रहा है। जल लघु सिंचाई खंड अल्मोड़ा के अधिशासी अभियंता जीडी सिंह ने बताया कि उनके विभाग द्वारा गांव-गांव सिंचाई संबंधित कार्यों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में 294 योजनाओं में कार्य चल रहा है, जिनमें अधिकांश योजनाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जिनके किसान लाभ उठा रहे हैं और कुछ योजनाएं फाइनल स्टेज में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चेक डैम योजना के लिए लघु सिंचाई विभाग को नोडल बनाया गया है, जिसके लिए नाबार्ड के वित्तीय सहायता से उनके विभाग द्वारा कई गांव में चेक डैम बनाए गए हैं। इन चेक डैमों से किसान को सिंचाई करने में मदद मिल रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाई गई काफी टेबल बुक श्री केदारनाथ जी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर एक और प्रयास का विमोचन और यूएसडीएमए के डैशबोर्ड का लोकार्पण किया है, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत एक संवेदनशील राज्य है, जहां भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण यहां भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, भूकंप जैसी आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं और इन आपदाओं से निपटना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के बड़ी चुनौती बनकर सामने आई थी, जहां इस कठिन परिस्थिति में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए हैं। 31 जुलाई 2024 को जो इधर आप इस तरफ 31 जुलाई 2024 को जो केदार घाटी में आपदा आई थी और उस आपदा में जिस त्वरित गति से हमारे सारे विभागों ने, इसमें विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारत सरकार की भी एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, हमारे अनेक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, स्वयं सहायता समूह के लोग, जन सामान्य के लोग, सब ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के विशेष देखरेख में हमने सर्च जो रेस्क्यू अभियान भी चलाया, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को सकुशल निकाला। देश दुनिया के लोग जो भी बाबा केदार के दर्शन करने आए थे, सकुशल अपने घरों को पहुंचे। 2024 को जो आपदा प्रबंधन आप लोगों ने किया था, आज कॉफी टेबल बुक आपने लॉन्च करी, डैशबोर्ड का उद्घाटन हुआ, किस तरह से ये सारी चीजें काम करेंगे, क्या कुछ है? बेसिकली कॉफी टेबल बुक में 31 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी, उसमें किस प्रकार से हमने प्रबंधन किया, किस तरह से समन्वय किया, किस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न विभागों से हमने सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता पाई, किस तरह से हमने स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधि लोगों का, तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का, व्यापार मंडल का, मीडिया का हमें सहयोग मिला, इसको दिखाने का प्रयास किया है। कितनी बड़ी आपदा आई थी, उसको कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे आपको, देखेंगे, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आपदा वास्तव में थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और हमारा उसके पीछे उद्देश्य ये था कि माननीय राज्यपाल जी द्वारा ये कहा गया था कि इसको बनाइए, उसके पीछे उद्देश्य ये था हम लोगों का कि बनाने के बाद जब कभी ऐसी आपदा आएगी तो कैसे हमने प्रबंधन किया है, आगे और भी प्रबंधन में आसानी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है, जिसमें सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। यही वजह है कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है, जहां पीएम मोदी मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखबा में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पहुंच रहे थे। इसके अलावा उत्तरकाशी के हर्षल क्षेत्र में ही उनका जनसभा का कार्यक्रम था, लेकिन 26 और 27 फरवरी को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पीएम मोदी का यह दौरा स्थगित हो गया है।
दौरा प्रस्तावित है 26 और 27 को दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन मौसम विभाग ने इन दोनों ही दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके मद्देनजर उस दौरे को थोड़ा आगे किया जा रहा है, नई तिथि जल्दी ही बताई जाएगी। दौरा प्रस्तावित है 26 और 27 को दौरा उनका प्रस्तावित था। भगवानपुर नगर पंचायत बोर्ड की पहली मीटिंग आज नगर पंचायत भगवानपुर के कार्यालय में हुई है, जिनमें नवनिर्वाचित सभासद चेयरमैन गुलबहार अहमद और स्थानीय विधायक ममता राकेश ने शिरकत की है। जहां बोर्ड बैठक में सफाई और खराब पड़ी लाइट्स का मुद्दा हावी रहा और सभासदों समेत चेयरमैन के कुल मिलाकर 245 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 243 प्रस्ताव पास हुए और 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए। जहां मीडिया को जानकारी देते हुए नगर पंचायत ईओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 5 करोड़ के प्रस्ताव पास ही किए गए हैं, जिनमें कुछ रुके हुए विकास कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। नगर पंचायत में जितने हमारे सभासद थे उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे हैं और उन पे कार्य किया जाएगा। जो उनके प्रस्ताव है वो रखे गए और वो पास करके उन पे काम बड़ी तेजी से किया जाएगा। अच्छा, कुछ विकास के कार्य पीछे भी छूटे हुए थे, क्या उनको हाँ, उन विकास कार्यों को भी आगे तेजी से किया जाएगा। क्योंकि जैसे हमारा नवगठित बोर्ड गठित हुआ है, इसके बाद तीसरी बोर्ड बैठक थी और मेन भी आज ही थी। सारे प्रस्ताव आज ये बोर्ड बैठक में हुआ है। हमारे पास 245 प्रस्ताव आए थे सभासदों की ओर से और कुछ अध्यक्ष साहब की तरफ से। इनमें से सिर्फ दो प्रस्ताव निरस्त किए गए। एक बोलोरो जो हमने किराए पर ली थी पहले, उसका हमें आगे कार्यकाल उसका बढ़ाना था, इस पे अस्वीकृत हुआ है, ये बोर्ड पास नहीं हुआ। और दूसरा हमारा जैसे कहीं यात्रियों को ठहरने के लिए उनके लिए बस स्टैंड पर हम बस स्टॉपेज पर बेंच वगैरह वो लगानी थी, एक वो, क्योंकि फिलहाल हमारे पास बजट इतना नहीं है जो हम इस तरह के ये काम करा सका। बाकी सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।